नमस्कार किसान साथियों, मैं राजेंद्र सिंह ठाकुर सोललाइन कंपनी की ओर से आज हम ग्राम सेवनिया जो कि इछावर तहसील के अंतर्गत आता है और आज 5/8/2026 तारीख है। तो यहाँ पे हम आए हुए हैं, हमारी पूरी टीम आई हुई है सोललाइन की। तो यहाँ के हमारे प्रतिष्ठित किसान जो कि द्वारका प्रसाद जी यादव साहब हैं, आज उन्हीं से हम जानकारी लेते हैं कि आपने सोललाइन कंपनी का जो जैविक खाद आता है 5 किलो की पैकिंग में, वो अपनी ज़मीन के अंदर डाला हुआ है सोयाबीन की फसल में, और जो दवाई डाली है इनने इलमार टॉनिक भी डाला हुआ है। तो आज उन्हीं से हम जानकारी लेते हैं यादव जी से कि आपने जो सोललाइन कंपनी का दवाई और खाद का उपयोग किया है, उस दवाई और खाद से आपको अपनी फसल में क्या परिवर्तन नज़र आया है और अन्य किसानों की फसल में क्या परिवर्तन है। तो आज उन्हीं से हम जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विजय सिंह यादव और मेरे बच्चे का नाम है द्वारका प्रसाद। और मैंने इनसे ये खाद लिया और दवाई ली तो मेरी ज़मीन में बहुत अंतर आया, और आसपास की जो भी हमारे गांव में ज़मीन लगी है बहुत अंतर, आधा से ज़्यादा अंतर है जी। और बहुत अच्छी फसल है मेरी, कभी ऐसी फसल नहीं बनी। तो आपने सोललाइन कंपनी का जो 5 केजी में खाद आता है उसको डायरेक्ट फेंका या मिला के बोया है? मिला के बोया, और वो गलतियाँ खेत था उसमें ऊपर से भी फेंका मैंने 2 पैकेट, और मिला के भी बोया 1 एकड़ में 1 पैकेट। अभी यादव जी की जो फसल है वो बहुत शानदार, बढ़वार भी अच्छी हुई है, साथ में जो फूलों की संख्या है वो भी बहुत बढ़िया है, पौधे में जो कल्ले की संख्या है बहुत बढ़िया तरीके से हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक इनको उत्पादन भी अच्छा आएगा। साथ में आज हमारे से जुड़े हुए हैं हमारे सुरेश जी सेन जो लसुलिया सूखा से हैं, आष्टा तहसील से। तो उनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि आपने जो कंपनी का खाद और दवाई का उपयोग किया है तो आपको अपनी फसल में और इनकी फसल में क्या अंतर नज़र आता है। नमस्कार। मैं लसुलिया सूखा सुरेश सेन। मेरी फसल में सेम ऐसी कंडीशन है, अभी अच्छी है, ग्रोथ भी अच्छी है। अभी हमारी फसल में कुछ फूल आए हैं। हाँ, अब आगे और बढ़ रही है। आपकी बोनी बात की है। हम बात की है। 2 एक जगह ऐसे टापे थे मेरे खेत में कि पीलापन कितना ही हम दवा ला के छींटे कुछ भी करे वो पीलापन मतलब फली लगे और ओसी पापड़ी रह जाती। अब की रात ये वो कटने वाली शिकायत जो थी कटने वाली और वो भी खत्म हो रही। और जो दवाई और जो अब की साल इनसे जुड़े तो पीलापन नहीं है खेत में। तो आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जैविक से जुड़ना चाहिए? मैं यही संदेश और भी कहता रहता हूँ गांव में कि मेरी फसल देखो। हाँ। और ये कंपनी से इनकी से जुड़ो। जैविक खेती करने से पर्यावरण में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हमारी नहीं है। ज़मीन सुरक्षित है, खाने पीने में जो हम उपयोग करेंगे वो भी अच्छा आएगा, न तो हमारा स्वस्थ रहेगा शरीर। तो हर किसान को जैविक से जुड़ना चाहिए। और साथ में हमारे साथ भाई साहब भी जुड़े हुए हैं। तो आप भाई साहब अपना नाम बताइए और जानकारी दीजिए कि आपको और अंकल जी की फसल में क्या परिवर्तन है। बहुत कुछ फर्क देखा इस साल हमको। हाँ, ये भाई साहब ने मिला है ये दवा, वो जो भी खाद दिया था आपकी कंपनी से, वो यही हमारी साइड में ज़मीन लगी है। हाँ, भाइयों से मेड़ की मेड़, तो हमारा खेत देख लो और इसमें फर्क दिखा। काफ़ी अंतर है। काफ़ी नहीं, बहुत कुछ अंतर दिखा। तो आप सोललाइन कंपनी के जो प्रोडक्ट उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं, और अगले साल हम भी जुड़ेंगे ना। आप भी जुड़ोगे आने वाले समय ना। हाँ। तो हर किसान को जैविक करना पड़ेगा और धीरे धीरे करके अपने को आना पड़ेगा ज़मीन जैविक भी के ऊपर। सुकून में रहती है। हाँ, ज़मीन भी सुरक्षित रहती है, पर्यावरण भी अच्छा रहता है। तो सभी किसान साथियों को यही मेरा भी संदेश है कि धीरे धीरे करके केमिकल से अपने को धीरे कम करना है और जैविक का उपयोग करना है अधिक से अधिक। तो बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी, आपने जानकारी दी।